बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका में आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों में बाहमी ताउन से मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करने के एतमाद का इजहार किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने टेम्पा में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कुरेला की रिटायरमेंट की तकरीब में भी शिरकत की। वो कमांड की तब्दीली की तकरीब में भी शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जनरल कुरेला की शानदार क़यादत और दो तरफा अस्करी ताउन मजबूत बनाने के लिए उनके खिदमात को सराहा, जबकि कमान संभालने वाले एडमिरल ब्रैड कूपर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल से मुलाकात में बाहमी पेशावराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। जनरल केन को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इंटरएक्टिव सेशन के दौरान उन्हें पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल से मुतालिक पुरएतमाद रहने और सरमायाकारी के दौरान उन्हें पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल से मुतालिक पुरएतमाद रहने, सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा करने की तरगीब दी। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में भरपूर ताउन के आज़म का यादा किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ की जानिब से मई में होने वाले जंग में 6 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे तबाह करने के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत ने किसी पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे को ना तो मार गिराया और ना ही तबाह किया। वो चैलेंज करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के जंगी तैयारों के जखीरे की आजादाना तस्दीक करवा लें, इससे वो हकीकत अयां हो जाएगी जिसे भारत छुपाना चाहता है। कराची में डंपर की टक्कर से एक और खानदान उजड़ गया। राशिद मिन्हास रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल पर सवार लड़की और कम उम्र लड़के को कुचल दिया। हादसे में दोनों बच्चों के वालिद शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद मुश्तिल अफराद ने 7 डंपर्स को आग लगा दी, जबकि डंपर्स एसोसिएशन ने सुपर हाईवे पर धरना दे दिया। राशिद मिन्हास रोड पर सोराब गोट के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। हादसे में शदीद जख्मी होने वाले दोनों 22 साल की महानूर और 14 साल के अहमद रजा दौरान इलाज दम तोड़ गए, जबकि उनके वालिद शाकिर जख्मी हैं। मुतासर फैमिली के चचा जाकिर का कहना है कि भाई के दिमाग में शदीद जख्म है, वो जिला अस्पताल में जेर इलाज हैं। अहले खाना का मुतालबा है कि ऐसे हादसात को रोकने के लिए फौरी और मौसर इकदाम किए जाएं। उनकी शादी थी अगले महीने में, इस बच्ची की, उसका घर में फर्नीचर जमा कर देते तो हम लोग, तो मालूम ना था कि ऐसा भी होगा। हादसे के बाद इलाका मैदानी जंग बन गया। मुतासर डंपर ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जबकि शहरियों ने दीगर डंपर ड्राइवर्स को पकड़कर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और 7 डंपर्स को आग लगा दी। पुलिस ने मौके से 10 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए। एक डंपर से एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल वाला, बाप, बेटी और बेटा थे। बेटी और बेटा शहीद हो गए, बाप अलबत्ता अभी जख्मी है, जिसके रिएक्शन में लोगों ने तकरीबन 7 के तकरीबन डंपरों को नुकसान पहुंचाया है। ड्राइवर हमने अरेस्ट कर लिया है, आगे महकमाना कार्रवाई जारी है। डंपर एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद का कहना है कि हादसा टैंकर की टक्कर से हुआ, मगर नुकसान उनके डंपर्स को पहुंचा। उन्होंने कहा कि 7 नहीं बल्कि 9 गाड़ियां जलाई गई हैं। कैमरामैन फहद समी, जावेद उमरानी और साथी रिपोर्टर कमर अली मस्तोई के साथ जीशान शाह, जियो न्यूज, कराची। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा सेनेटर इसाक डार का तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक राबता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़राए खारजा का 2 तरफा ताउन और इलाकाई व आलमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं का गजा में संगीन इंसानी सूरत हाल पर भी इजहार तशवीश। वजीर खारजा इसाक डार ने इसराइल के मुकम्मल फौजी कब्जे के मनसूबे की शदीद मजम्मत की। वजीर खारजा ने मनसूबा बैनुल अक़वामी कानून और सलामती काउंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। वजीर खारजा ने गजा को बिला तातुल इंसानी इमदाद की फरहमी और इसराइली इस्तस्ना खत्म करने पर जोर दिया। अदर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के सहरोजा उर्स की तकरीबात दूसरे रोज भी जारी हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ आज भिटशा पहुंचेंगे। मजीद तफसील बताएंगे जी न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक मेमन।
जी बिल्कुल, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के सरोजा उर्स की तकरीबात आज दूसरे रोज भी जारी है। इस वक्त भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद मज़ार पर हाजिरी दे रहे हैं, फातह ख्वानी कर रहे हैं। उर्स के पहले रोज की जो तकरीबात थी उसमें गवर्नर KPK ने मज़ार पर हाजिरी दी, चादर चढ़ाई, और उसके साथ जो है सूबाई वजीर सयाहत और सकाफत से जुल्फ़कार शाह भी थे, जिन्होंने सकाफती गोट का भी इफ्तिताह किया, जहाँ सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ जो स्टॉल लगाए गए। जबकि ज़ायरीन जो है इस वक्त भी शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मेले में शिरकत कर रहे हैं और मुख्तलिफ लगाए गए स्टॉलों का रुख कर रहे हैं। मज़ार पर हाजिरी देने के साथ साथ जो सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्कद की गई हैं, अदबी कॉन्फ्रेंस है, मलाखड़ा ग्राउंड है, घुड़सवारी है, वहाँ पर भी लोग जा रहे हैं और लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि उसकी तकरीबात जो है तीसरे रोज तक जारी रहेंगी। आज रात को जो है महफिल मौसीकी का इनकाद किया गया है, जो गुज़श्ता शब भी किया गया था। आज रात को लोक फनकार जो है अपने फन का मुजाहरा करेंगे। सरगोदा में जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने उरूज पर हैं। गली मोहल्ले हों या देहात, हर कोई अपने अंदाज में आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश है। तफसील बताएंगे मलिक मोहम्मद असगर। जी, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह शाहीनों के शहर सरगोदा में भी जश्न आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अपने अरूज पर हैं। जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से नौजवान, बच्चे, बूढ़े, हर शख्स अपने तौर पर भरपूर कोशिश में मसरूफ़ है। न सिर्फ बाज़ारों को सजाया गया है बल्कि घरों को भी जो है सब्ज़ हलाली परचम से सजा दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर यहाँ पर लाइटिंग भी की जा रही है। शहर के बेशतर इलाकों में सब्ज़ हलाली परचम फ़रोख्त करने के लिए लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है न सिर्फ फ़रोख्त करने में मसरूफ़ है बल्कि ख़रीदारों की बहुत बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ बैजेज़ हों, स्टिकर हों, कपड़े हों, जो सब्ज़ हलाली परचम वाले कपड़े भी तैयार करना शुरू कर दिए हैं। तिरचमीर बेस कैंप तक ट्रैकिंग के लिए मुल्क के शहरों से खवातीन ट्रैकर्स रवाना हो गई हैं। ट्रैकर्स 8 रोज में ट्रैकिंग करके वापस चित्राल पहुंचेंगी। चित्राल से एहसानुल्लाह शाकिर की रिपोर्ट देखिए। सतही समंदर से 7,708 मीटर बुलंद और हिंदुकश पहाड़ी सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी तिरचमीर बेस कैंप तक ट्रैकिंग के लिए आने वाली 16 खवातीन ट्रैकर्स ट्रैकिंग के लिए रवाना हो गए। ट्रैकिंग में चित्राल, कैलाश, गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान, जिला खैबर, इस्लामाबाद और दीगर शहरों से खवातीन शरीक है। एडवेंचर टूरिज्म है, उसको प्रमोट करने के लिए जितनी भी खवातीन है उनको आगे आना चाहिए और गवर्नमेंट को ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने चाहिए जिसमें फीमेल के ग्रुप्स को इकट्ठा करके डिफरेंट जो ट्रैक्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। अभी हम तिरचमीर बेस कैंप के लिए निकल रहे हैं। हमारा ट्रैक है और इसमें हम पूरे पाकिस्तान से इसमें हम लड़कियां हैं, बेस्ट ट्रैकर्स हैं एंड वी आर रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। बॉयज की 2 टीम्स की तरह ये भी कामयाब होकर वापस आएगी, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव और बहुत खुशी की बात है कि लड़कियों को भी इस काबिल समझा गया कि वो भी कर सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी बुलंद तरीन चोटी के ट्रैक के लिए खवातीन ट्रैकर्स की मदद कर रही है। हमारी कोशिश ये है कि हम सियाहत को फरोग दें, टूरिज्म इंडस्ट्री को हम प्रमोट करें। बेसिकली हमारा पर्पस यही है। ट्रैकिंग में 35 मुकामी पोर्टर्स, 3 गाइड्स शामिल हैं। ट्रैकिंग इवेंट से मुकामी कम्युनिटी को सपोर्ट और एडवेंचर टूरिज्म को फरोग मिलेगा। साथ ही रिपोर्टर जहांगीर जिगर के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जीव न्यूज, चित्राल। पाकिस्तान ताजिकिस्तान मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क दोस्ती 2 का ताजिकिस्तान में इनकाद किया गया। मश्क में दोनों ममालिक के दस्तों ने पेशा वराना महारत के आला तरीन मयार का मुजाहरा किया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ताजिकिस्तान मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क दोस्ती 2 4 से 9 अगस्त तक ताजिकिस्तान के खुरबूद बेस पर मुनक्किद हुई। मश्क में पाकिस्तान आर्मी की लाइट कमांडो बटालियन की 2 जंगी टीमों और ताजिकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस की 4 जंगी टीमों ने हिस्सा लिया। मश्क में तमाम तरबती और अस्करी सिफारतकारी के अहदाफ कामयाबी से हासिल किए गए। पाकिस्तान की जानिब से डिफेंस अट्टाशी कर्नल मोहम्मद मुअज़्ज़म ज़फ़र ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। ताजिकिस्तान के सीनियर अस्करी हुक्काम भी इस मौके पर मौजूद थे। दोनों ममालिक के दस्तों ने मश्क के दौरान पेशा वराना महारत के आला तरीन मयार का मुजाहरा किया। दोस्ती 2 मश्क का मकसद दोनों बरादर ममालिक के तारीखी अस्करी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करना था। मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाले हरबी तरीक़ाकार और तकनीक को मजीद बेहतर बनाना भी था। जियो टीवी पर पाकिस्तान आइडल के नशर होने का सुनते ही नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। सब ने अपने ऑडिशन अपलोड करना शुरू कर दिए, लेकिन मुकाबला सख्त है क्योंकि राहत फतेह अली खान, फवाद खान, ज़ेब बंगश और बिलाल मकसूद लेंगे सबका इम्तिहान। तो अपने दिल की आवाज का जादू जगाएं और सुपरस्टार बन जाएं। म्यूजिक के मतवालों का इम्तिहान लेंगे उस्ताद राहत फतेह अली खान, फवाद खान, ज़ेब बंगश और बिलाल मकसूद।
जियो टीवी पर पाकिस्तान आइडल की खबर ने हर तरफ धूम मचा दी है। MHL की पेशकश पाकिस्तान आइडल के लिए नौजवानों की बड़ी तादाद अपनी ऑडिशन अपलोड करवा रही है, क्योंकि सुपरस्टार बनने की धुन सब पर सवार हो चुकी है और यही धुन उनकी आवाजों के साथ मिलकर एक नया संगीत पैदा करेगी। जब ये म्यूजिक मस्ती मुकाबले पाकिस्तान के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल जियो टीवी पर चलेंगे तो मजा दोबाला हो जाएगा। सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल नौजवानों की म्यूजिक के शौक को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तो आइए अपनी आवाज का जादू जगाएं और सुपरस्टार बन जाएं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा वनडे आज ट्रिनिडाड में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। सीरीज के पहले वनडे में पाकिस्तान ने मेजबान वेस्ट इंडीज को 5 विकेट से शिकस्त दी। ग्रीन शर्ट्स ने 281 रन का हदफ 7 गेंदों कबल ही हासिल कर लिया। डेब्यू पर हसन नवाज ने 63 रन की फातेहाना इनिंग्स खेली। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। ट्रिनिडाड में खेले जाने वाले मैच के लिए पाकिस्तान टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा।